वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। राम राम। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में बिल्कुल लगे होंगे। आज मैं अपनी क्लास में जो बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर के हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी क्लास में पढ़ाऊंगा। आपका जो सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी यानी पादप रोग विज्ञान में आपको पढ़ाऊंगा। तो पादप रोग विज्ञान में आज आपको पढ़ाऊंगा डिजीज ट्रायंगल के बारे में यानी रोग त्रिकोण के बारे में, ठीक है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है जो प्लांट पैथोलॉजी का एक प्रकार से बेसिक टर्म कहेंगे। ये आपके हमेशा जो है वो शॉर्ट नोट्स में भी और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी आपसे जो है वो पूछा जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है, बिल्कुल एग्जाम में आपके हर साल लगभग पूछा गया है। तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे और किसी का कोई जो है क्वेश्चन होगा तो आप बेहिचक हमसे पूछ सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, मैं अपनी क्लास को स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे डिजीज ट्रायंगल यानी रोग त्रिकोण। तो रोग त्रिकोण जो है वो क्या होता है, ठीक है ना। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है इसका जो है वो डिजीज ट्रायंगल जो है वो यानी रोग त्रिकोण। तो रोग त्रिकोण यानी जो त्रिकोण का मतलब डिजीज ट्रायंगल होता है एक प्रकार से त्रिभुज से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो त्रिभुज से रिलेटेड है। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं। 3 भुजाओं को मिल करके त्रिभुज का निर्माण होता है। तो इसीलिए इसका नाम क्या है? डिजीज ट्रायंगल है। यानी रोग के जो 3 भुजाएं हैं, जो रोग के 3 प्रमुख फैक्टर हैं, उसके बारे में कैसे जो है वो रोग के जो प्रमुख फैक्टर्स हैं, जो प्रमुख रोग कारक हैं, किस प्रकार से किसी डिजीज़ को फैलने में मदद करते हैं, किस प्रकार से कोई रोग जो है पौधों में एक त्रिभुज के आकार में ही फैल सकता है, एक दूसरे से जो है वो उनका कैसे कोरिलेशन होता है ट्रायंगल के रूप में, ये इसके अंतर्गत जो है वो होता है। आइए डिफाइन देते हैं कैसे डिफाइन किया गया इसको कि रोग त्रिकोण जो है वो पौधों की बीमारी की घटना को रोग त्रिकोण के आंतरिक स्थान के रूप में दर्शाता है, ठीक है ना। तो डिजीज ट्रायंगल जो है वो किसी भी डिजीज के जो है वो आंतरिक बीमारियों को जो है वो दर्शाने का काम करता है। किसी भी पौधे की जो बीमारी होती है उसको दर्शाने का काम करता है। क्या दर्शाने का काम करता है? डिजीज ट्रायंगल, ठीक है ना। यह एक औपचारिक मॉडल है जो पर्यावरण, मेजबान और संक्रामक, मेजबान का मतलब क्या होता है? होस्ट होता है, ठीक है। बिल्कुल देखेंगे होस्ट, जो मेजबान और संक्रामक एजेंट, ठीक है ना, के बीच बातचीत को दर्शाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया? डिजीज ट्रायंगल एक ऐसा जो है वो प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत जो रोग त्रिकोण एक टर्म है, एक बेसिक टर्म है, वो जो है किसी भी पौधे के रोग को दर्शाता है और रोग को एक दूसरे से जोड़ने वाला जो होस्ट है और जो उसका एनवायरनमेंट है और जो उसका पैथोजेंस है, इन तीनों को जोड़ करके एक त्रिकोण का निर्माण करता है जिसे हम डिजीज ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है ना। किसी भी रोग के फैलने के लिए 3 चीज़ें मुख्य आवश्यक होती हैं। एक होस्ट यानी मेजबान जिसको कहते हैं, जैसे आपका क्रॉप हो गया, कल्टीवेर हो गया, और दूसरा एनवायरनमेंट, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो भी हैं आपके, चाहे वो टेम्परेचर हो गए, चाहे ह्यूमिडिटी हो गए, रेनफॉल हो गए, तमाम चीज़ें जो, चाहे आपकी सॉइल हो गई, तो जो भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, पर्यावरणीय कारक हैं, वो डिपेंड करते हैं। और तीसरा जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो होता है आपका पैथोजेंस। तो पैथोजेंस के अंतर्गत फंगस, बैक्टीरिया, वायरसेस, निमेटोड, माइकोप्लाज्मा, स्पायरोप्लाज्मा, जो भी रोग फैलाने वाले कारक होते हैं वो उसके अंतर्गत जो है वो आते हैं, ठीक है ना, जिसके द्वारा रोग को कॉज किया जाता है। तो ये तीनों फैक्टर ही आपस में कम्युनिकेट करके तो रोगों को फैलाने का काम जो है वो करते हैं, ठीक है। यही तीनों फैक्टर क्या बनाते हैं? डिजीज ट्रायंगल का निर्माण जो है वो करते हैं, ठीक है ना। तो इस मॉडल का उपयोग स्थानीय और वैश्विक दोनों समुदायों, पौधों के स्वास्थ्य और सार्वजनिक स्वास्थ्य में महामारी विज्ञान के परिणामों की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है। तो कोई भी डिजीज़ जब फैलती है, जब इपिडेमिक का रूप धारण करती है, तो वो डिपेंड करता है इन तीनों का आपसी कम्युनिकेशन कैसा है, ठीक है ना। कोई भी बीमारी जब बहुत ही जो है वो संक्रामक हो जाती है, काफ़ी लार्ज एरिया को जब कवर करती है, तो उसका मतलब ये होता है वो तभी कवर करती है जब ये तीनों चीज़ें जो है वो ज़्यादा भयंकर मात्रा में फैलती हैं। कौन कौन सी चीज़ें? चाहे वो होस्ट हो गया, चाहे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो गया, चाहे वो जो है वो आपके पैथोजेंस हो गया। थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए, तो सर्वप्रथम मैं थोड़ा सा एक चीज़ आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊँ चाहूँगा कि सर्वप्रथम जो है
जो डिजीज ट्रायंगल है क्या है, डिजीज ट्रायंगल, डिजीज ट्रायंगल के जो सबसे पहला फर्स्ट कॉन्सेप्ट दिया था, फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज ट्रायंगल is given by स्टीवेंस ने दिया था 1960 में, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो है जो कॉन्सेप्ट दिया था डिजीज ट्रायंगल का, वो किसने दिया था, स्टीवेंस ने दिया था। स्टीवेंस 1960, स्टीवेंस ने 1960 में दिया था, ठीक है ना। स्टूडेंट्स, कोई भी डिजीज जो है वो, कोई भी डिजीज, सबसे प्रथम आप जानेंगे डिजीज क्या होती है, अनफेवरेबल कंडीशन ऑफ प्लांट इज नोन एज डिजीज, ठीक है ना। अनफेवरेबल कंडीशन जो प्लांट की होती है, जिसमें प्लांट जो है वो अनफेवरेबल महसूस करता है, जैसे कि मान लीजिए कि जो प्लांट की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं बॉडी के अंदर, वो जैसे बाधित हो जाती हैं। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ का मतलब होता है जैसे उनका जो है वो जो दैनिक क्रियाएं होती हैं, जो श्वसन हो गया, प्रकाश संश्लेषण हो गया, वाष्पोत्सर्जन हो गया और रसावशोषण हो गया। तो ये कई क्रियाएं जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ प्लांट के बॉडी के अंदर घटित होती हैं, अगर इनमें कोई चीज़ें बाधित हो जाती हैं, सही से जो है वो अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, प्रकाश श्वसन क्रिया नहीं कर पाते हैं, तो इसका मतलब जो है वो किसी प्रकार के जो है उसमें रोग का आक्रमण हो रहा है, यानी उसमें किसी प्रकार का जो है वो अवरोध उत्पन्न हो रहा है। तो ये जिस प्रकार का, या फिर कभी कभी जो है वो कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती हैं, किसी भी विषैली गैस की अधिकता हो जाती है इन्वायरमेंटल में, या फिर जो है वो टेम्परेचर अधिक हो जाता है, कम हो जाता है, या फिर जो है वो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो जाती है, किसी पोषक तत्व की कमी हो जाती है या अधिकता होती है। तो इसके कारण भी जब पौधों में अनफेवरेबल कंडीशन आ जाती है तो उसको हम रोग कहते हैं, ठीक है ना, डिजीज़ कहते हैं। अब इन डिजीज़ को फैलने के लिए कई सारी चीज़ें आवश्यक होती हैं कि नहीं होती हैं, ठीक है ना। जैसे हम ही को मान लीजिए ह्यूमन बींग्स में है, कोई रोग कैसे फैलता है, जब तो पर्यावरण, जब वातावरण विपरीत होता है। देखिए जैसे हम ही लोग को है कि जैसे मान लीजिए अगर गर्मी ज़्यादा पड़ने लगती है, जब गर्मी बढ़ जाती है तो कई सारी बीमारियां हमको होने लगती हैं, ठीक है ना। कई सारे फोड़े फुंसी निकल आते हैं, फंगस इन्फेक्शन हो जाते हैं जो है वो शरीर में, या फिर हैज़ा पेट संबंधित जो है वो बीमारियां हो जाती हैं। तो ऐसा होता है, कभी कभी बहुत ठंड में कुछ बीमारियां हो जाती, जुकाम हो जाती है, सर्दी हो जाती है, वायरल इन्फेक्शन। तो कई प्रकार के जो ये इन्वायरमेंटल कंडीशन होती हैं, पर्यावरणीय दशाएं होती हैं, ये भी रोगों को फैलाने में बहुत ही मददगार होती हैं। साथ साथ जो है वो अगर उस समय प्रॉपर होस्ट मिल गया, जैसे बरसात के दिनों में क्या होता है कि अगर कहीं इन्फेक्शन हो गया, कहीं घाव हो गया, वॉन्ड हो गया हमारे बॉडी में, तो उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि बरसात के टाइम पे जो है वो पर्यावरण में, इन्वायरमेंट में मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा होती है, और मॉइस्चर के द्वारा क्या होता है, बैक्टीरिया, फंगस, वायरसेस का जो है वो इन्फेक्शन ट्रांसमिटन जो है वो होता है जो है वो आपके बॉडी में, जहाँ पर जो खुले भाग होते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि इन्वायरमेंटल कंडीशन जो है वो मेजर रोल अदा करती है रोगों को फैलने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो रोग जो है वो फैलने का काम जो है वो करता है। इसके अलावा जो है वो डिजीज ट्रायंगल में क्या होता है कि डिजीज ट्रायंगल में एक त्रिभुज का निर्माण होता है। इस प्रकार से पहला जो है वो एक त्रिभुज है, ये क्या है, एक ट्रायंगल बना रहा है। ट्रायंगल के अंतर्गत क्या क्या होता है, 3 भुजाएं होती, 1, 2 और 3, ठीक है ना। तो पहली जो हो गया, ये क्या हो गया, एक होस्ट होता है, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है, आपका इन्वायरमेंट, और तीसरा जो होता है वो होता है पैथोजन, ठीक है ना। ये क्या है, आपका डिजीज है।
तो ये चीज़ें जो है वो, ये तीन जो आप जो है ट्रायंगल देख रहे हैं, तीन कोण देख रहे हैं, ये चीज़ें क्या है, इसी को कहते हैं डिजीज ट्रायंगल। ठीक है ना, यानी डिजीज का जो त्रिभुज होता है, होस्ट, होस्ट का मतलब क्या हो गया, हिंदी में मेजबान लिख देते हैं, कुछ हमारे स्टूडेंट्स हिंदी बार बार कह रहे हैं, मेजबान इसको कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, पर्यावरण या वातावरण। ठीक है, या वातावरण, इन्वायरमेंटल कंडीशन है। ये आपका हो गया जो है वो पैथोजेंस, माने रोग कारक, रोग कारक। ठीक है, देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप अच्छे से इसको समझ जाएंगे। तो ये तीन जो दो आपके जो है वो दशाएं हैं, तीन ट्रायंगल बनाना, होस्ट यानी मेजबान, मेजबान के अंतर्गत क्या क्या आता है आपका, क्रॉप एंड कल्टीवर्स, क्रॉप्स कमा कल्टीवर्स। ठीक है ना, यानी इसके अंतर्गत क्या आएंगी, फसलें आएंगी, जो प्रमुख फसलें हैं वो आएंगी, वो होस्ट कहलाती हैं, यानी होस्ट मतलब पोषक, भोजन। ठीक है ना, तो जो है वो पोषक प्रदान करे, भोजन, जैसे जिसके अंतर्गत डिजीज कॉज होता है, जो डिजीज का होस्ट होता है, पोषक होता है, वो क्या होता है, क्रॉप होती है यानी फसल। और दूसरा जो है इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट कंडीशन जो है वो, इन्वायरमेंटल कंडीशन में क्या क्या आती हैं आपके जो है वो, जैसे आपका टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी हो गया आपका जो है वो, मॉइस्चर, मॉइस्चर हो गया। ठीक है ना, रेनफॉल, रेनफॉल हो गया। ठीक है ना, सॉइल, ठीक है, सॉइल हो गया। इसके अलावा जो है वो स्थलाकृति हो गया, कैसे कंडीशंस है आपकी। तो ये सारे जितने फैक्टर हैं, चाहे तापमान हो गया, चाहे आपका प्रकाश हो गया, आर्द्रता हो गया, नमी हो गया, आपका रेनफॉल हो गया, सॉइल हो गया, वाटर हो गया, ये सारे जो फैक्टर हैं ये वातावरणीय कारक होते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है वो होते हैं। ये बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं किसी भी रोग का फैलने में। ठीक है ना, तो पर्यावरण जो कारक होते हैं, इन्वायरमेंटल जो फैक्टर्स होते हैं, वो किसी भी डिजीज़ के कॉज करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। ठीक है ना, तो ये जो है वो दूसरा फैक्टर हो गया। और तीसरा जो हमारा फैक्टर होता है वो होता है पैथोजन, पैथोजन यानी रोग कारक। इसके अंतर्गत क्या आता है, फंजाई, फंजाई आता है, बैक्टीरिया, वायरस, वायरसेस हो गए आपके, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, निमेटोड और स्पायरोप्लाज्मा। तो ये सारे जो है वो आपके जो है पैथोजेंस आते हैं। तो किसी भी रोग के फैलने के कारण तीन प्रकार के फैक्टर जो है वो होते हैं, किसी भी डिजीज़ के कॉज करने में तीन प्रमुख कारक होते हैं। पहला जो होता है होस्ट, होस्ट के अंदर क्या आता है, क्रॉप एंड कल्टीवेट्स आता है, क्रॉप एंड कल्टीवर्स यानी फसलें आती हैं प्रमुख रूप से। दूसरा जो होता है वो इन्वायरमेंट होता है, यानी पर्यावरणीय कारक जो होते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के अंतर्गत तापमान, प्रकाश, नमी और रेनफॉल, ठीक है, और सॉइल यानी मृदा, ये तमाम प्रकार के फैक्टर्स होते हैं जो पर्यावरणीय कारक होते हैं, जो रोगों के फैलने में मदद करते हैं। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट कारक है वो होता है आपके पैथोजेंस। तो रोग कारक जो है वो कोई सूक्ष्म जीव होता है जिसके द्वारा जो है वो रोग को फैलने का काम, रोग फैलाने का काम जो है वो करता है। इसके अंदर जैसे आपका फंजाई हो गए, कवक हो गए, बैक्टीरिया हो गए, वायरसेस हो गए और निमेटोड्स हो गए, आपके माइकोप्लाज्मा हो गए, स्पायरोप्लाज्मा हो गए, ये सब जो है वो रोगों के फैलाने का काम जो है वो करते हैं। ये तीन जो मेजबान, ये तीन प्रकार के जो तीनों मिल करके एक त्रिकोण का निर्माण कर रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं डिजीज ट्रायंगल। क्या कहते हैं, डिजीज ट्रायंगल। ठीक है ना, तो ये जो तीन चीज़ें जो है वो, जो होस्ट, इन्वायरमेंट और पैथोजेंस, ये तीनों जो है वो तीनों जो फैक्टर्स हैं वो मिला करके एक त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं, जिसको हम डिजीज ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। किसी भी डिजीज़ के, प्लांट में किसी भी डिजीज़ के जो है वो कॉज करने के लिए, फैलने के लिए ये तीनों कारक जो है वो जिम्मेदार होते हैं। बिना इनके तीनों के मौजूदगी के
किसी कोई भी रोग जो है वो फैल नहीं सकता है, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है, अगर एक कारक मौजूद है, एक फैक्टर जो है वो बिल्कुल मजबूत है और एक कमजोर है, तब भी कोई रोग फैलने के चांसेस जो है वो नहीं होते हैं। यानी हमारी क्रॉप बहुत ही ससेप्टिबल है, क्रॉप बहुत संवेदनशील है किसी भी रोग के प्रति, लेकिन अगर पर्यावरणीय दशाएं जो है वो अच्छी नहीं है तो फिर रोग नहीं फैल सकता है। जैसे मान लीजिए गेहूं का जो रस्ट डिजीज है, ठीक है ना, यानी गेहूं का रस्ट डिजीज हो गया, जैसे गेहूं का गिरवी रोग हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या फैलता है, ये जब गेहूं की फसल मैच्योरिटी की अवस्था में होती है तो उस समय क्या होता है, जैसे ह्यूमिड क्लाइमेट, इन्वायरमेंट में मॉइस्चर की नमी की मात्रा अगर अधिक है तब इस रोग के फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और यदि गर्म तापमान हो जाता है उस टाइम पे, नमी की मात्रा इन्वायरमेंट में कम है, तो गिरवी रोग के फैलने के चांसेस गेहूं में कम हो जाते हैं। इसी प्रकार से जो आलू का जो रोग होता है, जैसे लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट, ठीक है ना, अगेती झुलसा और पछेती झुलसा जो प्रमुख रोग होता है आलू की फसल में, पोटैटो क्रॉप में, उसमें क्या होता है, उसके फैलने के चांसेस कब ज़्यादा होते हैं, जब इन्वायरमेंटल में नमी अधिक होती है। जब आलू की फसल में क्या होता है, अगर बरसात हो गई तो उस समय क्या होता है कि नमी की मात्रा जब अधिक हो जाती है, बदरी वाला मौसम है, घिरा हुआ है वो पूरा पाला, तो उस समय पाला जैसे पड़ा हुआ है, तो इस बार काफ़ी ज़्यादा जो है आलू की फसल नष्ट हो गई। तो वो क्या करता है, वो इन्वायरमेंट जो है वो फाइटोप्थेरा इन्फेस्टॉन्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, उसके रोगजनक के लिए जो है वो पैथोजेंस के लिए काफ़ी फेवरेबल इन्वायरमेंट जो होता है, जो है वो पाला वाला मौसम, तो उसमें वो रोग फैलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस प्रकार से पर्यावरण जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी डिजीज के फैलने के लिए, ठीक है। अब तीसरा है जो पैथोजेंस। मान लीजिए क्रॉप बहुत ससेप्टिबल है और इन्वायरमेंटल कंडीशन बिल्कुल फेवरेबल हैं और पैथोजन ही मौजूद नहीं है, बैक्टीरिया फंगस की उपस्थिति जो है वो उस इन्वायरमेंट में नहीं है, तब रोग जो है वो नहीं फैल सकता है, बिल्कुल नहीं फैल सकता, ठीक है ना। क्योंकि रोग फैलाने काम कौन करते हैं, ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं, कवक, जीवाणु, वायरस, ठीक है, विषाणु जिसको बोलते हैं, या फिर माइकोप्लाज्मा, स्पायरोप्लाज्मा, निमेटोड्स, ये रोग फैलाने का काम करते हैं। तो इनकी उपस्थिति अगर वातावरण में नहीं है तो फिर रोग जो है वो नहीं फैल सकता। तो ये तीनों ही फैक्टर जो होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी रोग को फैलाने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो ये डिजीज़ कॉज करते हैं और ये तीनों मिला करके एक ट्रायंगल का निर्माण करते हैं, जिसे हम डिजीज ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। और दूसरी चीज़ स्टूडेंट्स है जो क्रॉप की रेजिस्टेंस कैपेसिटी, ठीक है ना, कल्टीवेटर की रेजिस्टेंस कैपेसिटी भी डिपेंड करती है। रेजिस्टेंस क्षमता क्या होती है, रेजिस्टेंस क्षमता वो होती है, यानी प्रतिरोधक क्षमता, फसल की प्रतिरोधक क्षमता। अगर मान लीजिए फसल की प्रतिरोधक क्षमता है, कल्टीवेट्स के अंदर जो है वो रेजिस्टेंस कैपेसिटी है और इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है और पैथोजेंस की मौजूदगी इन्वायरमेंट में जो है वो ज़्यादा है, तब भी रोग फैलने के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं, ठीक है ना। तो रोग प्रतिरोधकता का क्या होती है, रोग प्रतिरोधकता जो है वो किसी भी पौधे का एक ऐसा गुण होता है जो किसी रोग के फैलने से जो है वो किसी रोग के प्रवेश होने के जो है वो रोकता है। यानी रोग प्रतिरोधकता जो है, प्लांट रेजिस्टेंस कैपेसिटी किसी प्लांट की वह क्षमता होती है जो किसी भी रोग के पैथोजेंस के प्लांट के अंदर इंटर करने से जो है वो रोकती है। ये जो है वो एक प्रकार के पौधे की आनुवांशिक क्षमता होती है, आनुवांशिक गुण होता है जो पौधे को जो है वो किसी भी रोग के प्रति प्रतिरोधक जो है वो क्षमता जो है वो विकसित करता है। इसी में एक शब्द आता है टॉलरेंस, ठीक है ना, जिसको हम सहनशीलता कहते हैं। तो रोग प्रतिरोधता और रोग सहनशीलता दोनों लगभग सेम ही हैं, बस थोड़ा सा अंतर होता है। सहनशीलता किसी भी पौधे का वह गुण होता है जो किसी भी रोग के जो है वो रोग के प्रति जो है वो उसको मजबूती प्रदान करता है, किसी भी रोग से जो है वो उसको बचाता है। कई और ये चीज़ें कैसे होती हैं, ये प्लांट्स की स्ट्रक्चर के ऊपर होता है, कैसे उसकी आकृति है, उसकी बनावट कैसी है पौधे की, उसके जो है वो प्रत्येक भाग की बनावट कैसी है। ये जो सहनशील होती है, ये रोग जो सहनशीलता होती है, ये अगर काफ़ी डिपेंड करती है कि उनकी कितनी पॉपुलेशन है। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है, उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट टाइप्स का है, तो फिर रोग का प्रकोप उतना ज़्यादा प्लांट पे जो है वो नहीं हो पाता है। इसे हम क्या कहते हैं, डिजीज टॉलरेंस के नाम से जो है वो जानते हैं, ठीक है ना। मैं शब्दावली टर्मिनोलॉजी क्लास में इसके बारे में जो है वो डिटेल से बताया हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से ये डिजीज ट्रायंगल जो है वो आपको होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ।
इस प्रकार से एक फिगर के माध्यम से मैं भी आपको दिखाना चाहूँगा कि डिजिट ट्राइंगल जो होता है वो इस प्रकार से होता है, ठीक है ना। पैथोजेंस एक एनवायरनमेंट होता है, दूसरा एनवायरनमेंट, और तीसरा जो है वो आपका जो है आपका होस्ट होता है, ठीक है ना। होस्ट के अंतर्गत क्या आता है, क्रॉप्स एंड कल्टीवेट्स आती हैं। आपके पैथोजेंस के अंतर्गत कहा है तमाम प्रकार के सूक्ष्म जीव आते हैं, जैसे कि आपके फंजाई हो गए, बैक्टीरिया हो गए और वायरसेस हो गए, ठीक है ना, वायरसेस हो गए, ठीक है। स्पायरोप्लाज्मा और माइकोप्लाज्मा और नीमेटोड्स, ठीक है ना। ये आपके क्या होते हैं, ये आपके पैथोजेंस के अंतर्गत आते हैं। और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में क्या क्या आते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में आपके आते हैं आपके टेम्परेचर, लाइट, ठीक है, मॉइस्चर, सॉइल, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, ठीक है ना, एक्स्ट्रा। तो ये तमाम जितने भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं वो आपके इसके अंतर्गत जो है वो आते हैं, ठीक है ना। और इसमें क्या आता है, आपके क्रॉप्स, इतनी भी आपकी फसलें होती हैं, ठीक है। तो ये आपका होस्ट होता है, होस्ट। तो इस प्रकार से ये तीनों चीज़ें मिला करके त्रिकोण का निर्माण करती हैं, जिसे हम डिजिट ट्राइंगल जो है वो कहते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद एक इमेज के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जैसे आपका पैथोजेंस हो गए, ठीक है, ये आपके जो है वो होस्ट प्लांट, सॉरी आपका जो है वो होस्ट हो गया प्लांट आपका, और ये इन्वायरमेंटल हो गया, ठीक है ना, लाइट हो गया, मॉइस्चर हो गया, वाटर हो गया। इसके बाद द डिजिट ट्राइंगल, तो इस प्रकार के 3 एलिमेंट्स जो होते हैं, 1 2 3, और ये तीनों एलिमेंट्स जो है वो मिला करके डिजिट ट्राइंगल का जो है वो निर्माण जो है वो करते हैं, ठीक है। अब आगे मैं बात करूंगा, त्रिभुज में 3 कारक हैं जो एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया कर रहे हैं। इनमें से किसी भी कारक का अभाव होने पर त्रिभुज पूर्ण नहीं होता है, ठीक है ना। अगर ये तीनों ट्रायंगल जो बना रहे हैं, अगर इसमें किसी भी चीज़ का अभाव है, यानी मान लीजिए ससेप्टेबल होस्ट नहीं है, आपका इन्वायरमेंट फेवरेबल नहीं, तो अगर किसी भी चीज़ का अभाव है तो किसी भी रोग को प्रसार जो है वो नहीं हो सकता प्लांट के अंदर। त्रिभुज के लिए इन तीनों मापदंडों का घटित होना आवश्यक होता है, ठीक है ना। बस अगर कोई व्यवहार रोगजनक नहीं है, या कोई अति संवेदनशील मेजबान पौधा नहीं है, या परिणीय स्थितियाँ अनुकूल नहीं हैं, तब ये रोग जो है वो नहीं फैल सकता है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी डिजीज़ फैलने के लिए, रोग के फैलने के लिए तीनों फैक्टर जो है वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर मान लीजिए कोई कारक अनुपस्थित नहीं है तो कोई भी डिजीज़ जो है वो फैल नहीं सकती है, ठीक है। इसका कहने का मतलब यही है। इसके बाद शीर्ष पर 3 आवश्यक कारकों के साथ एक त्रिकोण बनाते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से आपके मेज़बान हैं, क्रॉप एंड कल्टीवर्स। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये होता है आपका कल्टीवर्स, ठीक है ना, क्रॉप एंड कल्टीवर्स हो गया, ठीक है। फसल हो गया, रोगजनक में पैथोजेंस में क्या आते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस और नीमेटोड्स आते हैं। इन्वायरमेंट में तापमान, आर्द्रता, पीएच और पानी, ठीक है ना, ये सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं। ये तीनों जो है वो आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जो तीनों मिल करके डिजिट ट्रायंगल का निर्माण जो है वो करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। इसके बाद ये तीनों फैक्टर्स जो है किस प्रकार से अफेक्ट करते हैं, तो ये हमारी उत्पादन प्रणाली में बोई गई फसल, चाहे वो मक्का हो, क्षेत्र संवेदनशील होती किस में लगाई जाती है, ठीक है ना। तो होस्ट जो ससेप्टेबल होस्ट होता है, कुछ ऐसे डिजीज़ होते हैं जो उसके प्रति जो है अति संवेदनशील होती है, जिसके आने की संभावना ज़्यादा होती है। जैसे टिक्का डिजीज़ ऑफ ग्राउंडनट, ठीक है, मूंगफली का एक टिक्का रोग होता है, वो उसकी संभावना ग्राउंडनट में आने की ज़्यादा रहती है। जैसे बैक्टीरियल ब्लाइट हो गया, ठीक है ना, जीवाणु झुलसा रोग है, वो धान की फसल में उसको आना ही आना है। रस्ट डिजीज ऑफ
व्हीट यानी गेहूं का जो गिरियो रोग होता है वो गेहूं की एक फसल का प्रमुख रोग है। रेड रॉट डिजीज ऑफ शुगर केन, ठीक है ना, गन्ने का लाल सड़न जो रोग होता है वो गन्ने की प्रमुख फसल का रोग है। ये कुछ ऐसे रोग होते हैं, डिजीज होती हैं जिसके प्रति जो है वो पौधा अति संवेदनशील होता है, तो उस रोग के आने की चांसेस जो है वो ज़्यादा रहते हैं। तो इस प्रकार से अगर मेज़बान जो होस्ट है वो रोग के प्रति अति संवेदनशील है तो इसमें डिजीज आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर फेवरेबल कंडीशंस आपके सूक्ष्म जीवों को मिलती है, सूक्ष्म जीव के अंतर्गत पैथोजेंस आते हैं, बैक्टीरिया, फंगस, वायरसेस, अगर उनको फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलता है तो ये रोग फैलने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। 99% चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, जिसके प्रति जो है वो फसल अति संवेदनशील जो है वो होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो ये होस्ट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल फैलता है किसी भी डिजीज़ को फैलने के लिए। बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद जो है वो दूसरा क्या है, पैथोजन। ठीक है ना, तो रोगजनक बस कोई विशेष जीव, जीवाणु, कवक या वायरस, लेकिन कुछ इस विशेष स्थिति कवक जीवों का उल्लेख करना जारी रखता है और बीमारी का कारण बन सकता है। तो पैथोजेंस के अंतर्गत मैंने बताया है कि बैक्टीरिया, फंगस, वायरसेस जो है वो मोस्टली जो है वो पैथोजेंस यानी रोग कारक के अंतर्गत आते हैं। तो पैथोजेंस की जो है वो मौजूदगी अगर इन्वायरमेंट में ज़्यादा होती, मान लीजिए कि आपकी जो वेराइटी ससेप्टिबल जो है वो होस्ट उपलब्ध है, संवेदनशील होस्ट पर्याप्त मात्रा में आपका जो है फसल उपलब्ध है, पर्याप्त एक अच्छा इन्वायरमेंट है, पर्यावरण दशाएं भी वो अच्छी हैं, लेकिन अगर ससेप्टिबल जो है वो पैथोजन नहीं है, अगर पैथोजेंस की मौजूदगी एनवायरनमेंट में नहीं है तो रोग जो है वो नहीं फैलता है। ठीक है ना, कोई चीज़ जैसे आप जनरली आप देखिए, जैसे आप कोई चीज़ खुला रख देते हैं, सड़ा जो है वो जो है फ्रिज के अंदर रखते हैं तो वो जल्दी ख़राब नहीं होती है। क्यों नहीं ख़राब होती है? क्योंकि वहाँ पर पैथोजेंस की मौजूदगी नहीं होती है, वो उसमें ऐसा तापमान होता है कि पैथोजेंस जो है वो उसमें नहीं जो है वो सरवाइव कर सकते, तो वो चीज़ें जल्दी ख़राब नहीं होती हैं। कुछ चीज़ें ऐसे जो खुले में रखी होती हैं, खुले में रखा हुआ भोजन जल्दी ख़राब होता है क्योंकि वहाँ पर क्या है, पैथोजेंस मौजूद है एनवायरनमेंट में, तो वो जल्दी चीज़ों को क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। अगर ये पैथोजेंस ना होते तो हमारी चीज़ें जल्दी सड़ती गलती नहीं, ख़राब जो है वो नहीं होती है। तो इसलिए किसी भी रोग को फैलने के लिए पैथोजेंस की उपस्थिति जो है वो आवश्यक होती है। ठीक है, अब ये चीज़ें हैं और तो कुछ चीज़ें हैं, ये चीज़ें उस जो मैं अभी आपको समझाया हूँ वही चीज़ें इसमें मैंने बताया है। ये मैं आपको जो है वो आपको पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आपके जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है हमारा कॉलेज का, उसमें मैं ये सब चीज़ें प्रोवाइड कर दूंगा। मोस्टली यही चीज़ें हमने आपको समझाने की जो है वो बात कही है। तो जो रोग होता है उसके लिए कई सारी इन्वायरमेंटल फैक्टर जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर में जैसे तापमान, आर्द्रता, नमी, मृदा की संरचना, कई सारी जो है वो रेनफॉल, कई सारी चीज़ें जो है वो डिपेंडेंट करती हैं। किसी भी रोग के फैलने में जो है वो पर्यावरण जितनी भी दशाएं हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। ठीक है ना, अगर बहुत अच्छा जो है वो फसल जो है वो जो होस्ट है वो अति संवेदनशील है और पैथोजेंस की मौजूदगी भी इन्वायरमेंट में अच्छी है, लेकिन अगर पैथोजेंस के फैलने के लिए सुटेबल इन्वायरमेंट, सुटेबल पर्यावरण दशाएं नहीं हैं तो रोग फैलने जो है वो नहीं सकता है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए अगर बहुत ज़्यादा गर्मी देखिए पड़ती है, गर्मी के दिनों में जब 40 to 45 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है उस समय रोग पे फैलने की दशाएं बिल्कुल कम हो जाती, कोई डिजीज़ नहीं फैलती। और जैसे ही मॉइस्चर आती है, जैसे ही बरसात होती है, जब वो इन्वायरमेंट में नमी बढ़ जाती है तो तमाम प्रकार की बीमारियां जो है वो फैलने लगती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो जब ह्यूमिड क्लाइमेट होता है वो बहुत ही फेवरेबल कंडीशन होती है किसी भी डिजीज़ के जो है वो फैलने के लिए। जो रोग है वो अपनी जो पैथोजेंस है वो अपने चक्र को जो है वो अच्छे से पूर्ण कर लेता है, अपनी साइकिल को, अपने जीवन क्रिया को जो है वो अच्छे से पूर्ण करने के लिए उसको पर्याप्त मात्रा में फेवरेबल इन्वायरमेंट जो है वो चाहिए। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो है वो फेवरेबल इन्वायरमेंट पाने पे ही जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मल्टीप्लिकेशन बहुत तेज़ी से जो है वो करता है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा,
एक एक चीज़ को, इसको अच्छे से आप पढ़ लेंगे, ये उसी के बारे में है। हाँ, एक चीज़ और है, कभी कभी क्या है कि चौथा भी फैक्टर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट होता है। वैसे तो 3 फैक्टर मोस्टली होती हैं, लेकिन चौथे फैक्टर को भी हम दर्शाते नहीं हैं, लेकिन इसका भी काफ़ी महत्वपूर्ण रोल होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, समय कहते हैं। तो रोग फैलने के लिए जो है वो उन स्थितियों में भी जहाँ अनुकूल वातावरण लंबे समय तक मौजूद रहता है, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो समय जो है वो काफ़ी, टाइम जो होता है किसी भी रोग के संक्रमित होने के लिए समय जो है वो आवश्यक होता है, ठीक है ना। रोगजनक को पौधे को संक्रमित करने और विशिष्ट घाव पैदा करने के साथ साथ स्पोरुलेशन, प्रजनन, अलैंगिक चरण उत्पन्न करने के लिए समय की आवश्यकता जो है होती है, ठीक है ना। कोई भी पैथोजेंस हो, जब उसका जो है वो किसी भी प्लांट के अंदर प्रवेश होता है, इन्फेक्शन स्टार्ट करता है, तो पैथोजेंस को मल्टीप्लाई के लिए, पैथोजेंस के प्रवर्धन के लिए जो है वो काफ़ी समय होता है। यानी पौधे पैथोजेंस के जो है वो जनन के लिए, जो रिप्रोडक्शन के लिए उस समय की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो होता है। अगर उसको पर्याप्त मात्रा में रिप्रोडक्शन के लिए समय नहीं मिल पाता है, आवश्यक दशाएं नहीं मिल पाती हैं, तो वो रिप्रोडक्शन जो है वो नहीं करता है। तो एक टाइम में जो है उसको थोड़ा टाइम लगता है रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है ना। तो टाइम का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है उसमें होता है। पौधे के संक्रमण और लक्षण प्रकट होने के बीच एक लंबी अवधि भी बीत जाती है, ठीक है ना। तो जैसे ही कोई रोग जो है वो, कोई ऑर्गेनिज्म, कोई पैथोजन प्लांट के अंदर प्रवेश करता है या उसके संपर्क में पौधा आता है, तो एक निश्चित समय लग जाता है कि उसके प्रवेश होने, संक्रमण स्टार्ट होने से लेकर के लक्षण प्रकट होने तक। यानी संक्रमण जब स्टार्ट होता है, उससे कुछ दिनों बाद जो है वो प्लांट में लक्षण जो है वो प्रकट होते हैं, पत्तियों पे, तने पे, फलों फूलों पे, तब हम जान पाते हैं कि हमारे यहाँ इस फसल में रोग का प्रकोप हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें एक समय लगता है, तो टाइम भी इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी डिजीज़ के जो है वो फैलने के लिए, ठीक है। विशिष्ट बीमारियों जिनमें ऐसा होने की संभावना होती है, उनमें सोयाबीन का रतुआ भी शामिल है, ठीक है ना। जैसे आपका सोयाबीन का रस्ट डिजीज है, इसके भी डिजीज़ फैलने में काफ़ी समय, इसका रोग का जो पैथोजेंस होते हैं वो जो है प्लांट के बॉडी के अंदर प्रवेश करते हैं और उसके लक्षण जो है प्रकट होते हैं काफ़ी दिनों बाद। इस प्रकार से जो समय की आवश्यकता जो है होती है। इसके अलावा कुछ रोग स्थितियों में संक्रमण बीमारी के लिए विस्तारित समय की आवश्यकता हो सकती है, ठीक है ना। तो कई सारे ऐसे डिजीज़ होते हैं जो जिनके संक्रमण में अधिक समय लगता है, और कुछ ऐसे डिजीज होते हैं जिनके संक्रमण में कम समय लगता है। तो वो कभी कभी जो है वो समय के अनुसार नहीं पता चलता है और वो काफ़ी संक्रामक रूप में जो है वो फैल जाते हैं, ठीक है ना। जैसे वायरल जो है वो, जो वायरस जनित बीमारियां होती हैं, बहुत कम समय में भयंकर रूप जो है वो धारण कर लेती हैं, क्योंकि वो उनका जो डिसइंफेक्शन होता है, उनका जो प्रसार होता है, वो हवा के अंतर्गत होता है। उनके कण जो है हवा में प्रसारित होकर के एक प्राण से एक अस्वस्थ पौधे से स्वस्थ पौधे में जो है वो संक्रमित करते हैं और काफ़ी जो है वो महामारी का रूप जो है वो धारण कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मैंने आपको पढ़ाया डिजीज ट्रायंगल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसका PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और जो चीज़ें मैंने बताया जो है उसको बिल्कुल अच्छे से आप रिमेंबर कर लेंगे। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम फिर से आपसे मिलेंगे।